17 माह रमजान हक और बातिल के दरमियान एक अजीम मार्का हुआ जिसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है, यानी जंग बदर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 313 को गालिब फरमा दिया 1000 के लश्कर पर, और मुसलमानों को ऐसी फतह अता फरमाई, ऐसी नुसरत अता फरमाई कि आज तक भी अक्ल दंग और हैरान हैं कि जो बेसरो सामान थे, जिनके पास ना असला था, न इतना घोड़े थे, न इतने ऊंट थे, और उधर मुसलमानों के मुकाबले में, हक के मुकाबले में 1000 का लश्कर है, और जिनके पास तलवारें भी हैं, ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, हर किस्म की सहूलियात है, लेकिन एक तरफ ईमान है, एक तरफ बेईमानी है, एक तरफ हक खड़ा है, एक तरफ बातिल खड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाई, वो कामयाबी अता फरमाई कि कुफार की पूरी हैबत मट्टी के अंदर मिल गई, और उनकी पूरी सारी ताकत, कुव्वत, कोशिश सब के सब जो है वो मिलिया मेट हो गई, और ऐसी शिकस्त हुई कि फिर कुफार कुरैश जो है वो सर पीटते रह गए। 70 कुफार को इस जंग के अंदर 70 कुफार को वासिल जहन्नम किया गया, 70 कुफार को कैद किया गया, और इसमें बड़े बड़े जो कुफार के सरदार थे वो मारे गए, वासिल जहन्नम हुए। और फरमाया गया कि जब जंग बदर हुई तो उस रात रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारगाह में दुआएं भी की, और इसकी नुसरत को अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्लाह, कि अल्लाह ने बदर के मकाम में तुम्हारी मदद की जब तुम बेसरो सामान थे। और अल्लाह की इयानत यूं आई कि फरिश्तों का नुज़ूल हुआ, और फरिश्तों के मुसलमानों के हाथ में बज़ाहिर छड़ियां थी, लेकिन जब वो छड़ी ऐसे किसी की गर्दन पर मारते तो उसकी गर्दन उड़ जाती। तो ये अल्लाह की नुसरत थी, वो मदद थी, वो इयानत थी। तो बात यहाँ पे ये है कि वो 313 थे, और पूरा जमाना उनसे लरज़ जाता था, हिल जाता था, और उन 313 का रोब व दबदबा कितना था, उनकी ताकत और कुव्वत कितना थी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और आज जो है 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं, और गजा के जो है मुसलमान बड़ी बर्बरियत का शिकार हैं, वहां पे मुसलमान उनकी मदद नहीं कर रहे। डॉक्टर इकबाल ने वो खत खींचा और मुसलमानों को झंझोड़ा, यानी ये आज से जो है वो 100 साल पहले की बात है, और आज की बात तो उससे भी ज्यादा अबतर हो चुकी है। आप फरमाते आलात हैं, औजार हैं, अफवाज हैं, लेकिन वो 313 का सा लश्कर नहीं मिलता। और फरमाया कि फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं। कि यानी कि अगर वो ईमान हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, वो जुस्तजू भी हमारे अंदर पैदा हो जाए, वो यकीन भी पैदा हो जाए, वो तवक्कुल अल्लाह भी पैदा हो जाए, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि वही मदद जो बदर के मकाम में मुसलमानों की थी, आज तुम्हारी मदद भी कर सकता है। लेकिन वो ईमान कहां से लाएं? जैसा कि एक और जगह पे इकबाल ने कहा कि आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। उस जैसा ईमान लाना पड़ेगा, और वो ताकत और कुव्वत, वो गैरत पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके मुसलमान जो है वो फतह और नुसरत के झंडे लहरा सकेंगे। और आगे कहा कि थे उनके पास दो घोड़े थे मुसलमानों के पास। फरमाया थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जर हैं, 8 शमशीरें हैं, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। अल्लाह अकबर, वो इताअत रसूल थी, वो इश्क रसूल था, वो अल्लाह की जात पे तवक्कुल था। और फरमाया गया, अल्लाह ने जब इसको बयान किया जंग बदर को, फरमाया कि मुसलमानों की नुसरत और फतह की वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि मुसलमान जो है अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, रसूलुल्लाह से बेपनाह सहाबा की मोहब्बत थी, उनकी इताअत जो है उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर ली थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको फतह और नुसरत अता फरमाई। और कहा गया कि वो 313 थे तो लरज़ता था जमाना, वो 313 थे तो लरज़ता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुहदाए बदर के सदके मुसलमानों को फतह और नुसरत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन फी फ़लस्तीन, आमीन बिजाहिन नबील अमीन।